नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए कि इस समय बिहार सरकार बिल्कुल बम्पर भर्ती दे रही है शिक्षक विभाग में। चाहे आपका प्राइमरी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी विभागों में यह वैकेंसी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चों के दिलों में एक तरह से राज करने लगी है, यह समझ लें। तो उसी चरण में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं 3 बात करूँगा बच्चों। पहले तो यह कि क्या जो बीपीएससी यानी कि टीआरई 2 वाला जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें पूरा फुल सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग बस अंत तक बने रहना, ठीक है। 2 से 3 मिनट में बस आपको लूँगा। और टीआरई 2 में क्या ऐसे बच्चे एलिजिबल होंगे जो सीटेट अपीयरिंग हैं या फिर बीएड बीटीसी अपीयरिंग हैं। तो इसमें क्या अतुल सर का कहना है, अतुल कुमार सर का, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी बात यह देखेंगे कि इन्होंने जो यह कहा हुआ है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो कब तक आएगी, और क्या यह बात सत्य है कि हर साल हमारा जो बीपीएससी होगा उसके माध्यम से बिहार सरकार जो है शिक्षक विभाग में भर्ती निकालेगी। जो ये बोला गया है, क्या यह चुनाव के दबाव में बोला गया या फिर लिखित कुछ है, तो उस विषय पे हम बात करने हैं हम लोग को। आप लोग अंत तक बने रहना। चलिए हम लोग एक बार एक नज़र डाल लेते हैं इस पर क्या कुछ है इसमें। पहले तो आप हेडलाइन नहीं देख पा रहे होंगे, हेडलाइन क्या लिखा हुआ है इसका। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा अब हर साल, टीआरई 2 में सीटेट व बीएड अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। यह बात सत्य है कितनी, यह बात अभी आपको पता चल जाएगा। बीपीएससी का ऐलान। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में सीटेट बीएड वालों को मौका देने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने की कोई योजना नहीं है फिलहाल में। इसके बजाय हर साल अगस्त में टीआरई आयोजित करने की योजना है। तो योजना है, योजना नहीं है, इस चीज़ को फाइनल कर दिया जाए तो इस चीज़ के लिए आप अंत तक बने रहिए, अभी चीज़ें सब की सब क्लियर हो जाएंगी। अब इसको पढ़ते हैं। बीपीएससी टीआरई बिहार में सरकार स्कूल शिक्षक बनने सॉरी का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा हर साल हुआ करेगी। इसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में होगा, यानी कि इसका आयोजन अगस्त माह में होगा, पेपर अगस्त माह में कराए जाएंगे। यानी कि जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन होगा लगभग 1.5 महीने पहले रिलीज किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगस्त से 1.5 महीने 2 महीने पहले जोड़ के चलें आप। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि सीटेट बीएड डीएलएड अपीयरिंग वालों को दूसरे चरण में आवेदन का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में सीटेट बीएड वालों को मौका देने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने की कोई योजना भी नहीं है। इसके बजाय हर साल अगस्त में टीआरई आयोजित करने की योजना है। समझ रहे हैं ना, टीआरई चाहे सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो, दोनों ये आयोजन करेंगे हर साल अगस्त में। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, यह बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, जो बच्चे सीटेट के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि सीटेट को लेकर आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं बच्चों। क्योंकि आपको हर राज्य में, उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप लगे हुए हैं तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा विलम्ब हमें दिख रहा है ना। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा विलम्ब होते हुए दिख रहे हैं, और शायद इनका कोई योजना भी नहीं है आने वाला 2026 तक कोई ये वैकेंसी दें, है ना। 2027 में चुनाव है सीएम का, इस वजह से तो आपको हर मुद्दे को एक तरफ रख के दूसरे मुद्दे को, मतलब कि दूसरा मुद्दा आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि हमें सीटेट किसी भी हाल में 90+ लाना है दोनों में। तो आपको हर एक राज्य में अप्लाई कर सकेंगे। आपका एक तरह से शिक्षक की जो ख्वाब है वह आपके उत्तर प्रदेश में आने से पहले पूरा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, गौरतलब है कि सीटेट जनवरी 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। अभी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा 21 जनवरी को लिया जाएगा। टीआरई 2 में अपीयरिंग वालों को आवेदन का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में इस सीटेट परीक्षा के अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे थे कि उन्हें शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में आवेदन का मौका दिया जाए। लेकिन बीएड और डीएलएड अपीयरिंग वाले बार बार आयोग से अप्लाई करने की अनुमति देने का विरोध कर रहे थे, यानी कि भाई दिया जाए इनको, जो एक तरह से अपीयरिंग है डीएलएड बीएड। लेकिन अब आयोग ने साफ कर दिया है, अपीयरिंग वालों को टीआरई 2 में आवेदन का अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना भैया कि जो बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या अब, कि भाई अब अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट अतुल सर ने इस बात को साफ साफ कह दिया हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसी को भी एक तरह से भय में या फिर भ्रम में नहीं रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच हर साल भी शिक्षक भर्ती आयोजित करने की सहमति बनी है। यानी कि साफ साफ इस बात को भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी शिक्षक भर्ती होगी वो बीपीएससी द्वारा ही कराया जाएगा, सौंपी जाएगी, और यह हर साल अगस्त में होगा। यानी अगस्त के 2 महीने पहले आप जोड़ सकते हैं, यह हर साल कराया जाएगा।
जो कि इन्होंने दावा कर दिया है, ठीक है ना। और ये सत्य है, बीपीएससी जो कहती है वो करती है। अब देखिए नई शिक्षक भर्ती के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें 50,000 एक तरह से बढ़ी हुई है जनसंख्या, एक तरह से जो आवेदन हैं बढ़े हैं, सीटें बढ़ाई गई हैं। नई शिक्षक भर्ती में कुछ एक दिनों में ही बम्पर आवेदन एस्टेट व सीटेट का भी शुरू हो जाएगा। बढ़ेंगी वैकेंसी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात सत्य है कि 50,000 प्लस पद बढ़ाए गए हैं, लगभग 1,22,000 पद हो चुके हैं, यह याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो उनके लिए तो खुशखबरी है, वो इस साल जिसमें पहले में चूक गए थे, इस बार दूसरे में यह नौकरी पा सकते हैं बच्चों ना। टीआरई 2 में 4 दिनों में 1.25 लाख आवेदन हुए हैं, मतलब 1.25 लाख का मतलब समझ लीजिए 4 दिन हो चुके हैं। और आवेदनों की संख्या कितनी है, 1,25,000 मात्र। और डेट अभी 4 दिन लास्ट बचा हुआ है। बस ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको 5 से लेकर 14 तक यह रजिस्ट्रेशन करना था, इसके बाद यह रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है अभी तक 1,25,000 फॉर्म आए हुए हैं, तो मैक्सिमम जाएंगे तो डबल जाएंगे, है ना। यह चीज़ें आप देख सकते हैं, यह आपके सामने है। यानी 14 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ 15 से और 17 तक आप एक तरह से पेमेंट कर सकते हैं, 25 नवंबर तक पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होने की जो संभावना है बच्चों, 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में संभावित डेट है, जो कि अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्वीट में इस बात को साफ साफ मेंशन किए थे। धन्यवाद। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा समर्पित हैं। धन्यवाद।